श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संख्य चतुर्थ पठर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख प्रार्थना पूछा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री चंदना बिल्लो जी महाराज, उग्र तपस्विनी महासाध्वी श्री चेतना जी महाराज की सुशिष्याएं। मंगलम देव्यां चेयं सत्कारे में समाने में कल्याणम मंगलम देव्यां चेयं पचासामि तो आता है। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं 18 साल का महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज उपवास एवं गुरु स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महाराज उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख प्रार्थना पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारें गुरुदेव। मध्येन वंदामि सुख प्रार्थना मध्येन वंदामि। नमो अरिहंतान नमो सिद्धान नमो आयुर्यान नमो ओगधायान नमो रोहिताहुर पंच नमोकारो सर्व पाव कणसर मंगलानंद संदेश परमं भवाय मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो रमन सदा पवित्र मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त रमन भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाक्य प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गंधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन सरस्वती मेरा अनंत वार वंदना नमस्ते। आगम
परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिगण, अन्य मुनिगण, परमात्मनीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी व्याख्या प्रज्ञप्ति, इनका दूसरा नाम भगवती सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम शतक का प्रथम उद्देशक और उसकी पहली प्रश्नों की लड़ी प्रारंभ हुई। 9 प्रश्न कल बता रहे थे। चल माने चलिए आदि 9 सूत्रों का वर्णन। चलते हुए को चला कहना, जिसकी उदीर्णा हो रही है उसको उदीरित कहना, जिसको भोगा जा रहा है उसको वेदित कहना, जो क्षय हो रहा है उसको क्षीण कहना, और जिसका छेदन हो रहा है उसको छिन्न छिन्न छेदन हो गया ऐसा कहना, जिसका भेदन हो रहा है उसका भेदन हो गया ऐसा बोलना, जो जल रहा है उसको जला, जो मर रहा है उसको मृत, और जिसकी निर्जरा हो रही है उसको निर्जीर्ण कहना। तो एक व्यवहारिक रूप में स्थूल क्रिया होती है और एक सूक्ष्म क्रिया होती है। क्रिया का छोटा रूप और बड़ा रूप। अब जैसे कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो ऐसा तो है नहीं कि सीधा जंप लगा के वहां पहुंच जाता है, एक क्षण में वहां पहुंच जाता हूँ। उस अंतराल के ऐसे हिस्से बन जाते हैं, मानो पैदल जा रहा हूं, एक कदम उठाया दूसरे स्थान पर रखा, दूसरे कदम को उठाया अगले स्थान पर रखा। जितना क्षेत्र चले उसको गत कहना, मतलब वो भूत का विषय बन गया। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उतना क्षेत्र उसने चल दिया ऐसा कहा जाएगा। ऐसे जहाँ कर्मों के संबंध में 9 के जो प्रश्न है इनका संबंध कर्मों से है। कर्मों की वर्गणा, कर्मों के दलित उदय में आने लगे। अब पहले समय में जो उदय में आए हैं वो दूसरे समय में नहीं। जो दूसरे समय में कर्म उदय में आए हैं वो पहले समय वाले नहीं, और वो तीसरे समय वाले भी नहीं। हर समय उदय में आने वाले कर्मों के दली कहो, कर्मों की वर्गणा कहो, वो क्या है, अलग अलग। तो जो कर्मों की वर्गणा पहले समय में
उदय में आई, तो जब उदय में आई है तो अपने स्थान से चली है। पहले अचलित थी, फिर उसके बाद चलायमान हुई। पहले समय में उदय में आकर के उसको भोग लिया, और अगले समय में उसकी निद्रा होगी। दूसरे समय में दूसरे कर्म आए, उस समय उसको भोग लिया, और अग्रिम समय में उसकी निद्रा होगी। अब प्रति समय ऐसे ही चल चल रहा है। तो ऋजु सूत्र की अपेक्षा से वर्तमान केवल एक समय का है। यदि पहले समय में जो कर्म उदय में आया, मतलब चला, तो चले को चलायमान, चलता हुआ कहते हैं, तो वो कार्य उसी समय हो गया। पहले समय में जो कर्म उदय में आए उसी समय भोग लिए, और अगले समय में उसकी निद्रा होगी। तो कहा जा रहा है कि जिस समय जो कार्य होने लगा वह कार्य उसी समय हो गया, इसलिए किए जाते को किया कहना। किया जाता हुआ ये वर्तमान का रूप है, और जो कृत है ये भूत का रूप है। क्रियमान के लिए या चलायमान के लिए वर्तमान का प्रत्यय है, और चलित के लिए निष्ठा प्रत्यय है कत, जो भूतकाल के लिए आता है। कहते हैं यदि पहले समय की क्रिया उसका कार्य उस समय नहीं होगा, तो दूसरे समय तो उसकी क्रिया है नहीं, फिर वो कार्य कैसे होगा? क्योंकि दूसरे समय जो क्रिया हो रही है वह अग्रिम कार्य को कर रही है। तीसरे समय की क्रिया वह दूसरे समय के कार्य को नहीं, वह तीसरे समय के कार्य को कर रही। ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, कर्म का दलित उसका उदय काल असंख्यात समयों का है। प्रति समय वो उदय में आ रहा है और उसको भोगा जा रहा है, अगले समय में उसकी निद्रा होती जा रही। तो जहां पर बताया जो चल रहा है उसको चला कहना, मतलब जो कर्म उदय में आया, उदय में आने के लिए चला, चल रहा है, तो उसके लिए भूतकाल का प्रयोग करना। ये ऋजु सूत्र की नए की अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है। तो इस प्रकार चल माने चलिए, चलते हुए को चला कहना। दूसरा उदीरिज माने उदीर्य, जिस कर्म की उदीर्णा हो रही है, जिस समय उदीर्णा हुई उस समय उसको उदीरित कहना, मतलब इसकी उदीर्णा हो गई। क्योंकि ये एक ही समय की क्रिया है, दूसरे समय होने वाली क्रिया और होगी, और उसका कार्य भी क्या होगा, और होगा। दूसरे समय की क्रिया से दूसरे समय का कार्य होगा, तीसरे समय की क्रिया से तीसरे समय का कार्य होगा। तो इसका मतलब जो दूसरे समय क्रिया हुई है उस समय दूसरे समय का कार्य होगा, तो प्रथम समय जो क्रिया हुई है उसका कार्य जो है प्रथम समय में ही हो गया। तो क्रियमान किया जा रहा है, कृत हो गया। इस प्रकार चलते को चला कहना,
जो कर्म की उदीरना हो रही है, तो जिस समय उदीरना हो रही है उस समय उदीरित कर्म जो है वो उस समय उनकी उदीरना हो गई, ऐसा कहना। तीसरा है बेयजमाने बेये, जिस कर्म को भोगा जा रहा है, देता जा रहा है, भोगा जा रहा है, उसको वेदित कहना। क्योंकि जो कर्म जिस समय भोगा जा रहा है वह कर्म तो उसी समय भोगा गया। दूसरे समय में जो कर्म भोगा जा रहा है वो दूसरे समय में भोगा गया। तीसरे समय में जिसको भोगा जा रहा है वो तीसरे समय में भोगा गया। ये नहीं है कि पहले समय में भोगा और मतलब के भोग रहा था और अगले समय में उसको भोक्त कहना। क्योंकि अगले समय में तो दूसरी कर्म वर्गना जो है जो भोगी जा रही है, तो जो कर्म जिस समय भोगा जा रहा है उसको उसी समय भुक्त ये शब्द कहना। आगे पहिज माने पहिने, जो कर्म जिस समय क्षय हो रहा है, मतलब हो करके जैसे क्षय हो रहा है तो उसको उसी समय क्षीण कहना। जिस समय कर्म क्षय हो रहा है वो जो उस समय का कर्म था वो उसी समय क्षीण हो गया। आगे छिज माने छिन्ने, पांचवा पद है जिसका छेदन हो रहा है। जिस समय जिसका छेदन हो रहा है उस समय उस कर्म को छिन्न के रूप में कहना कि इसका छेदन हो गया। और भिज माने भिन्न, जिस समय जिस कर्म का भेदन हो रहा है उस समय उसको भिन्न कहना। जिस समय भेदन हो रहा है उसी समय उसको वह उसका भेदन हो गया। और जिस समय दध्य माने दध्य, जिस समय कोई चल रहा है तो चलने वाला उसी समय उतना अंश जो है वो क्या हो गया, जल गया। अगले समय में जो जला है वो अलग अंश जला, उससे अगले समय में जलने वाला अंश और है। तो जो जिस समय जल रहा है उसको उसी समय जला कहना। निज माने मरे, जिसका जिस जो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है तो उसको कहना। जैसे जैसे आयु कर्म के दलित भोगे जा रहे हैं जिस जिस समय के, तो वो कर्म जो है उसके अनुसार उसको मृत कहना। क्योंकि कहा जाता है आविच्छि मृत्यु जो प्रति समय होती है। जैसे जैसे आयु कर्म के उद्गल भोगे जा रहे हैं उसी उसी के अनुसार वो मृत्यु की ओर बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए मर रहे को मृत मरा कहना। निजृज माने निजिन्ने, जिस कर्म की निर्जरा हो रही है तो उस समय उसके लिए कहना इसकी निर्जरा हो गई है। कहते हैं यदि ऐसा ना माना जाए तो क्या होगा कि यदि पहले समय का कार्य पहले समय में नहीं हुआ तो वह दूसरे समय में कैसे होगा, क्योंकि उसके लिए अब दूसरे समय में क्रिया नहीं की जा रही। ऐसे तीसरे समय में किया जाने वाला कार्य जो है वह दूसरे से भी अलग है। तो इसलिए दूसरे समय का कार्य दूसरे समय में हुआ, तीसरे समय जो क्रिया हुई है तो उसका कार्य उसी समय हुआ, तीसरे समय में हुआ। ऐसे चौथे समय में जो क्रिया हुई है उसका कार्य चौथे समय में ही हो गया। इस प्रकार अलग अलग समय का कार्य जिस जिस समय हो रहा है उस समय वह हो जाता है। इस प्रकार कहना। श्री गौतम स्वामी जी ने कहा भगवान क्या हम ऐसा कह सकते हैं, तो भगवान ने कहा हंता गोयमा हाँ गौतम, चल माने चलिए, चलते हुए को चला कहना। उज्जाव से उदीरित माने उदीरिय, जो उदीर्यमान है जिसकी उदीर्णा हो रही है उसको उदीरित कहना। जिसको भोगा जा रहा है उसको वेदित कहना। जो क्षीण हो रहा है उसको क्षीण कहना। जिसका छेदन हो रहा है उसको छीन्न कहना। जिसका भेदन हो रहा है
اس کو بھن کہنا، جس کا دہن ہو رہا ہے اس کو دگدھ کہنا، جو مر رہا ہے اس کو مرت کہنا، جس کی نرجرا ہو رہی ہے اس کو نرچیرن، نرجرا ہو گئی ایسا کہنا۔ اب یہ دو دو شبدوں کا پرشن ہے۔ پہلا شبد جو ہے وہ ورتمان کال کا سوچک ہے، اور جو دوسرا شبد ہے وہ بھوت کال کا سوچک ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ورتمان میں جو کریا ہو رہی ہے، تو اس کے لیے گوتم سوامی نے یہی پوچھا کہ بھگوان ورتمان کال کی کریا کے لیے کیا ہم بھوت کال کا پریوگ کر سکتے ہیں کہ اس سمے وہ کاریہ ہو گیا؟ تو بھگوان نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، چلے کو چلا کہنا، ادیرے مان کو ادیرت، ویدیہ مان کو ویدت، پرکشیہ مان کو یا پریہ، پرہیہ مان کو پرہین، چھدیہ مان کو چھن، بھدیہ مان کو بھن، دہیہ مان کو دگدھ، اور مریہ مان کو مرت، نرچیریہ مان کو نرچیرن ایسا کہنا۔ اور دیکھا جائے یہ سارے ہی پرشن کرم کے سمبندت ہیں۔ اب کرم ادے کے لیے چلے ہوگا اور ان کی نرجرا ہوگی، اور اسی دشا کو بتایا جا رہا ہے۔ جیسے کئی بار ہم دیکھتے ہیں نا، جیسے گھاس کاٹنے کی مشین ہوتی ہے، روئی کاٹنے کی مشین ہوتی ہے، تو کٹھا سا اس کے آگے ڈال دیتے ہیں، اور کیسے گراریوں کے مادھیم سے، پٹوں کے مادھیم سے وہ آگے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اور جو جہاں پر گھاس کاٹنے کے ٹوکے ہیں، جو اس کے آگے آتا جاتا ہے وہ اسی سمے کیا ہو جاتا ہے، کٹتا جاتا ہے۔ تو پہلے سمے میں جو کٹا وہ اور ہے، دوسرے سمے میں کٹا وہ اور ہے، تیسرے سمے میں کٹا وہ اور ہے۔ تو جو پہلے سمے میں کٹا ہے اس کی کریا پہلے سمے میں ہی ہو گئی۔ دوسرے سمے میں جو کاٹا ہے تو دوسرے سمے کی کریا کیا ہے، اور ہے۔ ایسے کرم کے سمبندھ میں جو جس سمے کرم ادے میں آ رہا ہے اس کو اسی سمے کیا کیا جائے، بھوگا جائے۔ تو یہ کرم کی دشا، پہلے کرم چلائے مان ہوئے، اور ادیرج مان جو ہے، ایک تو کرم سوئم ادے میں آتا ہے، اس کو ہم چل مانے چلیے کہہ سکتے ہیں، اور ایک کرم کو پریاس وشیش سے، ادھیوسائے وشیش سے، سمے سے پہلے ادے میں لا کر کے کیا کر لیتے ہیں، بھوگ لیتے ہیں، اس کو ہم ادیریہ مان میں کہہ سکتے ہیں، ادیرنا کی۔ اور تیسرا جو ہے یہ بھوگنے کے سمبندھ میں، تو جب کرم ادے میں آیا ہے تو اس کرم کو اسی سمے بھوگا جاتا ہے۔ تو یہ ویدیہ مان کو ویدت کہنا جو بھوگنے سے سمبندت ہے۔ پہیجیہ مانے پہینے، جس سمے کرم کو بھوگا گیا اور اس کی استھتی کیا ہوگی، ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ جب ختم ہو گئے تو اس کو پرکشین کہنا۔ پھر اس کے آگے چھیجیہ مانے چھننے، چھیجیہ مانے چھتیہ مان، چھتیہ مان سے جہاں پر کرموں کی استھتی کے سمبندھ میں دیا، اور بھدیہ مان میں کرموں کے رس کو سامنے رکھ کے اس کا ورنن کیا ہے۔ کہتے ہیں ہے تو دونوں ہی کرم، لیکن استھتی، جو کرم کی استھتی کے کھنڈ ہیں وہ اور ہیں، اور رس کے جو دلک ہیں وہ اور ہیں۔ یا مطلب کہ دونوں میں کرموں کے اندر دونوں کی استھتی جو ہے، دونوں باتیں الگ الگ پائی جاتی ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کرم کی استھتی کا چھیدن ہو رہا ہے، تو جس کا ہو رہا ہے اس کو چھن کہنا۔ جو استھتی ادے میں آئی اس کو اسی سمے کیا کر لیا، بھوگ لیا، اس کو کاٹ لیا۔ اور جو کرم کا رس ادے میں آیا تو جس سمے ادے میں آیا اسی سمے کیا ہو گیا، اس کو بھوگا گیا۔ آگے دچ مانے دگدھ، تپسیا آدی کے دوارا کرموں کو دگدھ بھی تو کیا جاتا ہے۔ تو جس سمے تپسیا کی جا رہی ہے، کرم ادے میں آ رہے ہیں، تو وہ کرم اسی سمے کیا ہو رہے ہیں، جل رہے ہیں۔
जिस समय तपस्या कर रहे हो उसी समय वो कर्म भी चल रहे हैं, और उसी समय वो वर्तमान का के साथ भूतकाल का रूप बन रहे हैं। आगे निज माने मरे, मृय मान को मृत कहना, ये ऐसे है कहा जाता है कर आयु कर्म के दलित हैं। वो कोई दो चार परमाणु तो है नहीं, अनंत अनंत परमाणु प्रति समय उदय में आ रहे हैं और उन आयुष्य कर्म के पुद्गलों को भोगा जा रहा है। तो कहा जाता है पहले समय में जो कर्म आयु कर्म के उदय में आए थे वो उसी समय उनकी निद्रा होगी। अब दूसरे समय में जो आयु कर्म के पुद्गल आए हैं वे और हैं, तीसरे समय में आने वाले और हैं, चौथे समय में आने वाले और हैं। ऐसे चलते चलते जीवन का जो अंतिम समय है उस समय जो उदय में आने वाले कर्म है वे क्या है और है। तो प्रति समय उदय में आने वाले जब कर्म अलग अलग हैं तो जिस समय जो कर्म उदय में आया उसको उसी समय क्या कर लिया, भोग लिया। तो कहा जाता है एक तो आयु का समुच्चय रूप से पूर्ण रूप से खत्म होगी, एक तो व्यवहार में तो उसको मरण कहा जाता है। निश्चय दृष्टि से देखा जाए तो जैसे जैसे आयु कर्म के पुद्गलों को भोगा जा रहा है उसी के अनुसार उसका मरण भी साथ साथ में होता जा रहा है। जैसे कहते हैं नदी में समुद्र में सरोवर में लहरें उठती हैं, जैसे एक लहर किनारे पर आई वो खत्म हो गई, दूसरी लहर आई किनारे पर वो भी खत्म हो गई, तीसरी लहर किनारे पर आई वो भी साथ में खत्म होती गई। इसी प्रकार आयु कर्म के पुद्गलों का समाप्त होना मृत्यु है। जैसे जैसे उदय में आ रहे हैं वैसे वैसे उसकी मृत्यु हो रही है। और व्यवहार में तो जब पूर्ण खत्म हो जाएंगे तब मृत्यु कहा जाएगा। लेकिन इस ऋजु सूत्र न्याय की अपेक्षा से जैसे जैसे आयु कर्म के पुद्गलों का भोग हो रहा है उसी के अनुसार उस वैसे वैसे मृत्यु हो रही है। और देखा जाए व्यवहारिक मृत्यु की ओर वो क्या है, बढ़ रहा है। तो इस प्रकार निर्यमान को मृत कहना और निर्जीर्यमान को निर्जीर्ण कहना, जो जिसकी निर्जरा हो रही है, क्योंकि जिस समय कर्म भोगा जाता है और कर्म निस्सार हो जाता है और वो आत्मा से अलग हो जाता है, आत्मा से अलग होने को क्या कहा जाता है, निर्जरा होगी। तो जिस कर्म की जिस समय निर्जरा हुई है, आत्मा से अलग हुआ है, उस समय कहना ये कर्म आत्मा से अलग हो गया। जब अलग हो रहा है उसी समय उसके लिए इस शब्द का प्रयोग करना अलग हो गया। तो जैसे जो गौतम स्वामी ने कहा, भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि जो इसी प्रकार है जैसे आपने कहा है। चल माने को चलिए कहना, उदीरित माने को उदीर्य, बेच माने को बेय, पहिज माने को पहिण, छिन्न माने को छिन्न, भिन्न माने को भिन्न, दग्ध माने को दग्ध, दह्य मान को दग्ध, म्रिय मान को मृत और निर्जीर्य मान को निजिन्न माने, निजरिज माने निजिन्न, ऐसा ही कहना। मतलब जो गौतम स्वामी ने कहा, भगवान ने कहा जो इसी प्रकार है ऐसा ही कहना। व्याख्या के अंदर इन्हीं बातों का विशेष करके वर्णन किया जा रहा है जो बताई गई। अब इसके आगे इन प्रश्नों के दो हिस्से किए, पहले 4 और दूसरे 5। पहले 4 को उत्पन्न पक्ष कहा है और दूसरे 5 को विगत पक्ष कहा। यदि पहले 4 केवल ज्ञान के कारण है तो दूसरे 5 सिद्ध गति मोक्ष के कारण। येन भन्ते नवपया इम एगट्ठा नाना घोषा नाना व्यंजना, उदाहु नानट्ठा नाना घोषा नाना व्यंजना, गोयमा चल माने चलिए,
उदीर्य माने उदीर्य, बेज माने बेये, पहिज माने पहिने, एणं चत्तारि पया एक अट्ठा, नाना घोषा, नाना व्यंजना, उपन पक्कस, छिज माने छिन्ने, भिज माने भिन्ने, दढ़ माने दड्ढे, मिज माने मड़े, निद्रिज माने निजिन्ने, एणं पंच पया, नानत्था, नाना घोषा, नाना व्यंजना, दीगाय पक्षस, एणं भंते नव पया, भंते हे भगवन, एणं जेहे, नव पया नौ पद, किंग क्या एकट्ठा, एक अर्थ वाले हैं, नाना घोषा, नाना घोष वाले हैं, घोष से ध्वनि लेना, क्योंकि जब शब्द अलग अलग है तो उनकी ध्वनि भी क्या होगी, अलग अलग होगी। नाना व्यंजना, इन नौ पदों के क्या व्यंजन अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, उदाहु अथवा। नान अट्ठा पहले में तो कहा क्या एक अर्थ वाले जो नौ पद हैं, और दूसरे में कहा है कि नान अट्ठा अलग अलग अर्थ वाले, प्रत्येक पद का अलग अर्थ है। नाना घोषा नाना ध्वनि घोष है, नाना व्यंजना नाना व्यंजन वाले, अलग अलग व्यंजन वाले। तो इनके संबंध में कहा है कि एकार्थक नाना घोष नाना व्यंजन, अनेकार्थक नाना घोष नाना व्यंजन। इनके संबंध में कहा है कि कई शब्द समान होते हैं, उनका अर्थ भी समान होता है। कई शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन उनका अर्थ समान होता है। कई शब्द होते तो एक जैसे हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। और कई शब्द ऐसे होते हैं, शब्द भी अलग हैं और उनका अर्थ भी अलग अलग है। अब इनके संबंध में कहा है कि पहला, दोनों शब्द अर्थ भी समान है और व्यंजन भी समान है, उनका घोष भी समान है। जैसे क्षीर क्षीर, इस शब्द का दो बार प्रयोग किया, दोनों पदों का अर्थ दूध है, दोनों पदों में अक्षरों की भी समानता है। तो ये कैसे शब्द है, समानार्थक और समान व्यंजन, ये पहला भंगा है चौबंगी। और दूसरा है कई पद समान अर्थ वाले और भिन्न व्यंजन वाले होते हैं। अर्थ तो एक समान है लेकिन शब्दावली अलग अलग है। जैसे कहते हैं क्षीर और पय, क्षीर का अर्थ भी जहाँ पर दूध है और पय जो है उसका अर्थ भी दूध है। वैसे पय शब्द पानी के लिए भी आता है लेकिन दूध के लिए भी आता है। जब हम क्षीर और पय, पय शब्द का अर्थ दूध करेंगे तो ये शब्द, इनके व्यंजन अलग अलग हैं, इनकी ध्वनि अलग अलग है लेकिन इनका अर्थ क्या है, एक समान। ये दूसरा भांगा। और तीसरा भांगा है कई पद ऐसे होते हैं उनका अर्थ तो भिन्न भिन्न होता है किंतु व्यंजन समान होते हैं। जैसे ना दो प्रकार का दूध है, एक तो गाय का दूध हो गया, दूसरा आक का दूध, आक अर्क कड़वा होता है।
गाय खोहर भी होता है, उनको कट लगाओ तो सफेद रंग का दूध की तरह निकलता है। अब देखने के लिए दोनों क्षीर है, व्यंजन तो समान है लेकिन अर्थ उनका अलग अलग। गाय भैंस आदि का दूध तो पीने के काम आता है, लेकिन अर्क आग का दूध जो है वो पीने पीने के काम नहीं आता। और यदि हम पीने वाला दूध भी देख ले, जैसे गाय के दूध की अलग गुणवत्ता है, भैंस के दूध की अलग गुणवत्ता है, क्योंकि गाय का दूध जो है स्फूर्ति देने वाला और भैंस का दूध जो है शक्ति तो मिलती है लेकिन उसके साथ आलस भी आता है। तो दोनों की गुणवत्ता में ऊपर से तो दूध एक समान है, व्यंजन उनके एक समान है, लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से अर्थ अलग अलग हो जाता है। ऐसे बकरी का दूध है, भेड़ का दूध है, ऊंटनी का दूध है, आगे शेरनी का दूध है, सबकी अपनी अपनी गुणवत्ता है। ऊपर के लिए क्षीर क्षीर ये शब्द तो एक है, ध्वनि एक है, लेकिन अर्थवत्ता में उसका वो बदल जाती है। तो ये तीसरा भागा। और चौथा भागा ऐसा है, कई शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका अर्थ भी अलग होता है, व्यंजन भी अलग होते हैं। जैसे घाट पट, घाट शब्द अलग है, पट शब्द भी अलग है। पहले शब्द का अर्थ घड़ा है और दूसरे का अर्थ कपड़ा है। शब्द भी अलग, व्यंजन भी अलग, ध्वनि भी अलग और उनका अर्थ भी अलग है। ऐसे ये चार प्रकार के शब्द कहे हैं। तो इनको लेकर के कहा है कि हे भगवान, ये नौ पद एक अर्थ वाले हैं, नाना घोष वाले हैं, नाना व्यंजनों वाले हैं। उदाहु अथवा नाना अट्ठा अनेक अर्थों वाले हैं, नाना घोषा नाना ध्वनि वाले हैं, नाना व्यंजना नाना व्यंजनों वाले। ये प्रश्न भगवान गौतम स्वामी ने पूछा भगवान महावीर स्वामी से। तो भगवान ने इसका उत्तर दिया, गोयमा हे गौतम, चल माने चलिए, चलते हुए को चला कहना ये पहला बोल। उदीरिज माने उदीर्य, उदीर्य मान को उदीरित। वेज माने वेय, वेद्य मान को वेदित। पहिज माने पहिणे, प्रक्षीय मान को प्रक्षीण। एण चतारी पया, ये जो चार पद है एक अट्ठा, इनका एक अर्थ है, अलग अलग अर्थ नहीं है। लेकिन नाना घोषा, इनकी ध्वनि जो है वो अलग अलग है। नाना व्यंजना, इनके व्यंजन भी अलग अलग हैं। अर्थ की समानता है लेकिन व्यंजन ध्वनि में और व्यंजनों में समानता नहीं है। यह उत्पन्न पक्ष, यह उत्पन्न पक्ष की दृष्टि से कहा है। उत्पन्न पक्ष जहाँ पर केवल ज्ञान का लिया कहा जाता है, कर्म उदय में आएंगे, उनकी उदीरना करेंगे और उनको भोगा जाएगा, कर्म क्षीण होंगे, वे आत्मा ईश्वर बढ़ेगी, केवल ज्ञान की ओर बढ़ेगी। इसलिए उत्पन्न पक्ष केवल ज्ञान को लेकर के कहा। अब अगले पांच जो है, छिद्य माने छिन्ने, छिद्य मान को छिन्न कहना, जिसका छेदन हो रहा है इसका छेदन हो गया। भिद्य माने भिन्ने, विद्यमान को भिन्न कहना, जो चल रहा है। दग्ध माने दग्ध, उसको दग्ध
निज माने मरे, जो मर रहा है उसको मृत। निर्जरिज माने निर्जीर्ण, जिसकी निर्जना हो रही है उसको निर्जीर्ण कहना। ये पांच पद, एण पंच पया, ये पांच पद नान अट्ठा, इनके अर्थ अलग अलग, अर्थ अलग अलग। नाना घोषा, ध्वनिया अलग अलग। नाना व्यंजना, इनके व्यंजन भी अलग अलग हैं। बीगाए पक्ष, ये विगत पक्ष की अपेक्षा से कहा। इन प्रश्नों के संबंध में कहा है, एक पक्ष केवल ज्ञान की दृष्टि से, दूसरा पक्ष जो है वो मोक्ष की अपेक्षा से। केवल ज्ञान और मोक्ष दोनों ही क्या है, मंगली। शास्त्रकारों ने वैसे तो सीधा मंगल नहीं किया, लेकिन मांगलिक प्रसंग शुरू किया। तो मांगलिक प्रसंग प्रसंग होने के कारण से अदृश्य रूप से, अज्ञात रूप से इस आगम का मंगलाचरण भी हो गया। तो ये 9 प्रश्न, चल माने चलिए, उदीरिज माने उदीरिये, बेच माने बेइये, पहिज माने पहिने, खिज माने छिन्ने, खिज माने भिन्ने, दड्ड माने दड्ढे, निज माने मड़े, निजरिज माने निजने। इन 9 पदों का वर्णन। अब इनका अर्थ है, जितना हम बार बार इनका अनुप्रेक्षा करेंगे, चिंतन करेंगे, उतना अर्थ जो है वो हमारे सामने आएगा। और हमने इसको पढ़ करके छोड़ दिया, फिर उसके बाद उसका चिंतन ना करें, तो जो कुछ थोड़ा समझ में आया है वो भी विस्मृति के गर्भ में चला जाए। शास्त्रों को, अर्थों को उपस्थित रखने के लिए जो स्वाध्याय का दूसरा अंग भगवान ने कहा है, परिवर्तन। कि जितनी हमारी परिवर्तना चलती रहेगी, आगमों के अर्थ हमारी स्मृति में उपस्थित रहे, और जिस समय हमारी परिवर्तना घट जाएगी या समाप्त हो जाएगी, तो जितने स्मृति में विषय उपस्थित है, धीरे धीरे या एकदम सारे विस्मृति की ओर बढ़ जाए। तो कहा कि ये वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, देखा जाए निर्जरा के साधन तो है ही, लेकिन ज्ञान के कोश को सुरक्षित रखने का भी एक बहुत बड़ा साधन है, और समय को सार्थक बनाने का साधन। इतनी हम अपने पूर्वजों की ओर देखते हैं, जिनका क्षेत्र स्वाध्याय था, वो स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करते, और उनकी वो शब्दावली कि जो हमारा समय स्वाध्याय में जाता है, पढ़ने पढ़ाने में जाता है, देखा जाए सच में वो समय हमारा सार्थक। जो व्यर्थ की बातों में समय जाता है, वो हमारा समय क्या है, वो मतलब बर्बाद है, उसका हमें लाभ नहीं कमाया। तो हर कोई अपने समय का लाभ उठाए, साधना के क्षेत्र में उसके लिए स्वाध्याय का मतलब है वाचना, वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, इन सब का वर्णन किया गया। अब इस अगला सूत्र करने से पहले जो मैंने एक बात करनी है, भगवती सूत्र जो है ना, समुद्र के समान। उपधान तप का मैंने वर्णन किया था, उपधान तप चलना चाहिए। तो मैं देखता हूँ प्राय करके व्रतों वालों के तो नाम आते हैं आंगलों वालों, और व्रतों वाले की जिनके व्रत हो रहे हैं, लगभग हो सकता है वो वर्षी तप वाले होंगे। और वैसे तो
हमारे भी एक दिन छोड़ करके दो संतों के व्रत तो रहते हैं, लेकिन आगम वाचना में आइंगलों का होना आवश्यक। जो जिनके वर्षी तप चल रहे हैं, अपने नियम से उपवास की तपस्या चल रही है, वो तो चले, लेकिन इस तपस्या के साथ आइंद्रिय तपस्या का होना जरूरी है। इस बात का संबंध मतलब कि जो भी वासना सुन रहे हैं, साधु साध्वियां हैं, श्रावक श्राविका हैं, वे भी आइंद्रिय तपस्या करके इस मतलब जिसको व्यवहार भाषा में इस वासना के इस दुर्लभ अवसर में अपना योगदान वो दे सकते हैं। क्योंकि कहते हैं श्रेयांसी बहु विघ्नानि भवंती महताम अपि, जितने भी निर्जरा के कारण है, धर्म के कारण है, आत्म शुद्धि के कारण है, ये सारे के सारे विघ्न वाले होते हैं। और धर्म के कार्य में और कार्यों में विघ्न आए चाहे ना आए, लेकिन लगभग धर्म के कार्यों में विघ्न तो अवश्य ही आते हैं। उन विघ्नों को हटाने के लिए हमारे गुरुजनों ने, हमारे आचार्यों ने, गुरुजों ने उपधान तप का संदेश दिया। जैसे हमारा जो उपधान तप चलता रहेगा, हमारी वासना भी निर्विघ्न रूप से चलती रहेगी। नहीं तो क्या होता है, कभी पढ़ाने वाला बीमार हो जाता है, कभी पढ़ने वाले बीमार होते हैं, कभी किसी को कोई कार्य आ गया, कभी किसी को कार्य आ गया। मतलब स्वाध्याय में निर्विघ्नता नहीं रहती। तो सबसे मेरा यही कहना है कि उपधान तप आएंगे तपस्या के रूप में है, उसका ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखा जाए। अब इसके आगे ये जो पहला 9 सूत्री है, इसको हम औगिक रूप कह सकते हैं। जितने संसार के जीव है सबके ऊपर चल रहे हैं। ये कर्मों का उदय, कर्मों का उदीरना, कर्मों का भोगना, कर्मों का समाप्त होना, ये तो समस्त संसारी जीवों पर चल रहा है। अब दंडकों के हिसाब से ये अलग अलग दंडकों के अनुसार अब प्रश्नावली अलग अलग करने लगी। अब इसमें कितने स्थानों पर रेफरेंस दिए जाएंगे, संदर्भ दिए जाएंगे, थोड़ा सा कहेंगे और संदेश दे देंगे, बाकी वर्ण जो है फलानी सूत्र से जान। और जिनके भी इस भगवती सूत्र में नाम आते हैं, वो लगभग मतलब के सारे सूत्र करा दिए। जहां तक मेरा ध्यान है, जो मैंने जो सूत्र की वाचना मतलब के अध्ययन किया है, इसके अंदर 9 सूत्रों का वर्णन आता है। जैसे प्रज्ञापना सूत्र, जीवाभिगम सूत्र, राज प्रश्नीय सूत्र, औपपातिक सूत्र, आचारण सूत्र, स्थानक सूत्र, दशाश्वत सूत्र, नंदी सूत्र, अनुयोग द्वार और उसके साथ आवश्यक सूत्र, इन सूत्रों के नाम आते हैं। किसी के एक दो बार आते हैं, किसी सूत्र किन्हीं सूत्रों के तो कदम कदम पर उनके नाम आते हैं। और वो नाम आज से क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे उनका नाम भी। लेकिन वो सारे इसने पहले करा दिए, क्योंकि जिसने नहीं पढ़े हैं वो सोचेगा ये तो मैंने वर्णन पढ़ा नहीं है। लेकिन जहाँ ये बता देंगे, इससे आगे का वर्णन वहां से जानना उस सूत्र से। तो निर्याण भंते केवयं कालम क्षीपणता गोयम जहन्नेण 10 बार सहस्रायुं उपोषेण 33 सागरो वायु क्षीपणता निर्याण भंते केवई कालस आणवंती वा पाणवंती वा उसंती वा निसंती वा जहाँ उसास पए निर्याण भंते आहार की जहाँ पन्वनाय पड़मय आहारु देसई ताहा भाणियप्पं दाहा की उसासा हारे किंबा आहारेति सब्बो भावी कई भागं सब्बाणि व कीसव भुजो परिणमन्ति।
निर्याण भंते केवयं कालं की पणतम। जहाँ पूछा है भगवान नारकियों के कितने काल की स्थिति है, तो हमने तो जो स्थिति के संबंध में केवल नारकियों का नहीं, प्रज्ञापना सूत्र में जहाँ स्थिति पद आया था वहां तो पहली नरक से लेकर सर्वासित तक सभी की स्थिति का क्या कर दिया था, बता दिया था। तो जहाँ नरक का प्रकरण है ये तो केवल समुच्चय रूप से बताया, लेकिन प्रज्ञापना सूत्र में तो एक एक नरक की आयु का जघन्य उत्कृष्ट कितनी है, फिर उसके अंदर भी अपर्याप्त काल कितना है, पर्याप्त काल कितना है, जो सारा वर्णन कर दिया था। तो पहला प्रश्न, भगवान नारकियों के कितने काल की स्थिति कही है। गोयमा जहन्नेन 10 बार सहस्राय उपोषेण 33 सागरोमाई कृपणता। हे गौतम, जघन्य से 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट से 33 सागरोपम की स्थिति कही है। निर्याण भंते केवई कालस आणवंती वा पाणवंती वा उसंती वा निसंती वा। हे भगवान, नारकी कितने काल में, मतलब उनका आनमन प्राणमन उच्छ्वास निश्वास लेते हैं, मतलब इनका श्वासोच्छ्वास कितने समय का है। तो वहां पर बताया था अभिक्षणम, बार बार इनका श्वासोच्छ्वास होता है। श्वासोच्छ्वास पद उच्छ्वास पद में प्रज्ञापना में 24 के 24 घंटों का सबका श्वासोच्छ्वास के संबंध में वर्णन आया था। तो जहाँ कहा जहाँ उस सांस पर जैसे प्रज्ञापना सूत्र के उच्छ्वास पद में वर्णन आया था, वह सारा नारकियों के श्वासोच्छ्वास का वर्णन कहना। निर्याण भंते आहार थी। हे भगवान, नारकी क्या आहार की अभिलाषा वाले हैं, क्या वो आहार करते हैं। जहाँ पन्नुनाय पड़म पय आहारु देसाय तहाँ भाणी अपक। जैसे प्रज्ञापना सूत्र में जो आहार पद आता है और उसके प्रथम उद्देशक में जीवों के आहार का वर्णन किया है, कैसे करते हैं, कितनी दिशाओं का होता है, कितना ग्रहण करते हैं, वो सारा वर्णन आया था। तो कहा प्रज्ञापना के आहार पद में प्रथम पद में जैसा कहा तहा भाणियम, वैसा जहां पर कहना चाहिए। गाहा गाथा है जिस संग्रहणी गाथा, जहाँ की स्थिति, स्थिति का मतलब कितने काल की स्थिति नारकियों की। उच्छ्वास आहारे श्वासोच्छ्वास आहार किंबा आहार, मतलब उनका आहार क्या होता है। फिर आगे सबको भावी कितनी दिशाओं से होता है, क्या 6 दिशा का होता है, 5 दिशा का होता है, 4 दिशा का, 3 दिशा का। तो कहा जाता है सबको, मतलब के सर्व जितने भी त्रस काय के जीव है सबका 6 दिशाओं से होता है। 5 4 3 दिशाओं का ये तो स्थावरों का होता है, स्थावरों का भी उनका जो लोक के किनारों पर पाए जाते हैं, निष्कुट प्रदेश जो कोणों के रूप में होते हैं, उनके अंदर है जितनी दिशा में आलोक है उतनी दिशाएं आहार की 6 में से कम हो जाएंगी, लेकिन 3 दिशाएं तो कम से कम लोक की होती ही है। तो कहा है कि मध्य में है तो 6 दिशा का, नहीं तो 5 4 3 दिशा का इतना आहार होता है। कई भागम सप्पाणी व, कितने भाग का आहार करते हैं, क्या सारे पुद्गलों का आहार कर लेते हैं। ईसवा भुजो परिणवंती, वो जो आहार के रूप में पुद्गल लिए थे वो किसके रूप में परिणत होते हैं, इसका वर्णन ये श्वासोश्वास का श्वास श्वास पद में और आहार का आहार पद से जो प्रज्ञापना सूत्र के अध्ययन किए थे उनसे जो सारा जानना। अब इसके आगे है नेरयाण भंते पुब्बाहार्या पोगल्ला परिणया आहार्या आहारिज्यमाणा पोगल्ला परिणया अनाहार्या आहारिज्यमाणा पोगल्ला परिणया अनाहार्या अनाहारिज्यमाणा पोगल्ला परिणया गोयमा नेरयाण पुब्बाहार्या पोगल्ला परिणया आहार्या आहारिज्यमाणा पोगल्ला परिणया परिणमन्तीय अनाहार्या आहारिज्य समाना पोगल्ला
नो परिणया परिणमी संति आ अनाहारिया अनाहारिज समान अनाहारिज समान पोगला नो परिणया नो परिणमी संति वेरियाण भंते कुंभाहारिया पोगला चिया पुच्छा जहाँ परिणयाता चियागे एवं ओव चियागे उदेरिया बेया निजिन्ना गाह परिणया चियाय ओव चिया उदेरिया बेयाय निजिन्ना एक एकम्मि पदम्मि चौमिहा पोगला होंती। इसमें आहार के संबंधित प्रश्न है। जब आहार किया जाता है तो आहार का जब परिणमन होता है तो मनुष्यों का तो 7 धातुओं के रूप में परिणत होता हुआ शरीर क्या है, हड्डियां क्या है, इंद्रियां क्या है, इन सब के रूप में परिणत होता है। और निसार पुद्गल जो रह जाते हैं वो मल के माध्यम से शरीर से बाहर आ जाते हैं। तो एक आहार ऐसा है जो पूर्व में किया था, एक आहार ऐसा है जो वर्तमान में कर रहे हैं, एक आहार ऐसा है जो आगे करेंगे, एक आहार ऐसा है जिसका पहले प्रयोग नहीं किया, एक आहार ऐसा है पहले प्रयोग नहीं किया लेकिन वर्तमान में किया जा रहा है, और एक आहार ऐसा है जो आगे उसका प्रयोग होगा, और एक पुद्गल ऐसे हैं जो पूर्व में जिनका प्रयोग ग्रहण नहीं किया। एक आहार के पुद्गल हैं वर्तमान में भी उनको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, एक आहार के पुद्गल हैं जिनको भविष्य में भी ग्रहण नहीं करेंगे। हमारे शरीर में कौन से पुद्गल परिणत होंगे, हमारे शरीर के रूप में किन आहार के पुद्गलों का परिणमन होगा। अब इनसे संबंधित प्रश्न है नारकियों के संबंधित। कहा कि निर्याण भंते पुब्बा हारिया पोगला परिणया, भगवान नारकियों ने जो पहले आहार किया था वे पुद्गल परिणया शरीर के रूप में, इंद्रियों के रूप में, जो शरीर के अंग है उनके रूप में परिणत हुए। जो पूर्व आहरित मतलब वर्तमान से अतीत में भूतकाल में जिनका जिनको आहार के रूप में लिया था क्या उनका परिणमन हुआ है। पहला प्रश्न है, 4 प्रश्न है। दूसरा है आहारिया आहारिज माना पोगला परिणय, या जो पूर्व में जिनका आहार किया था एक तो वे, और एक वे जिनका वर्तमान में आहार ग्रहण किया जा रहा है वे, इनमें जे पुद्गल परिणत हुए शरीर आदि के रूप में। एक तो आहरित, आहरित का मतलब जहाँ आ उपसर्ग है, हरि धातु है और कत निष्ठा का प्रत्यय है। आहरित का मतलब जिन पुद्गलों को आहार के रूप में भूतकाल में ग्रहण कर चुके हैं, और आहरियमान पुद्गल वे हैं जिनको वर्तमान में ग्रहण किया जा रहा है। ऐसे पोगला परिणय, ऐसे पुद्गल शरीर आदि के रूप में परिणत हुए हैं। तीसरा प्रश्न है अनाहारिया आहारिज्य समाना पोगला परिणय। अनाहारिया, अनाहारिया का मतलब जो पूर्व में जिनका आहार के रूप में ग्रहण नहीं किया, मतलब भूतकाल में अब से पूर्व में जिन पुद्गलों को आहार के रूप में ग्रहण नहीं किया लेकिन आहारिजसमाना आगे भविष्य में उनको ग्रहण किया जाएगा, मतलब आने वाले समय में उन पुद्गलों को आहार के रूप में ग्रहण करेंगे। क्या वे पुद्गल पोगला परिणया शरीर आदि के रूप में परिणत हुए हैं। या चौथा प्रश्न है अनाहारिया अनाहारिजसमाना पोगला परिणया, ना तो भूतकाल में उनका ग्रहण किया आहार किया था और न अनाहारिजसमाना, अनाहारिजसमाना का मतलब न भविष्य में आहार ग्रहण किया जाएगा। उन पुद्गल वे पुद्गल परिणया परिणत हुए, जहां पर कतव प्रत्यय आता है ना वहां पर भूतकाल का लिया जाता है। कतव प्रत्यय तो संस्कृत में आता है, प्राकृत में तो त रह जाता है। यदि त से पहले स्वर है तो त का लोप हो जाता है।
यदि त से पहले प्राकृत में तो ऐसा होता अ पहले हो तब य का आगम होता था, लेकिन आरस प्रयोगों में हो भी जाता है, नहीं भी होता। वहां पर तो स्वर के उच्चारण में जो सुविधा आसानी से ना वैसा कर लेते हैं। तो जहां पर य का प्रयोग हुआ है, जैसे पुब्बा हारिया पूर्वा हरित, तो ये जो है पूर्व भूतकाल से संबंधित है। आगे आहारिज्य माना शब्द जो है, जहां पर माना मान सानस प्रत्यय से बनता है, तो ये वर्तमान काल का प्रतीक है। और जहां पर आहारिजस माना, जहां पर स डबल स आ गया है, तो ये जो है ना डबल स जा ही बीच में आता है, तो वो भविष्य काल का प्रतीक होता है, उससे भविष्य काल का जानते हैं। तो त से जैसे आहारी उपाहारिया से भूतकाल का, आहारिज्य माना ये वर्तमान काल का, और आहारिजस माना जहाँ पर स आया है, इससे क्या है, भविष्य काल का ग्रहण किया जाएगा। तो जहाँ पर हे भगवान पूर्व में जिन पुद्गलों को आहार के रूप में ग्रहण किया, क्या वे शरीर के रूप में परिणत हुए हैं, या जो पूर्व में ग्रहण किया था वर्तमान में किया जा रहा है, ऐसे पुद्गल शरीर के रूप में परिणत हुए, या जिनको ग्रहण नहीं किया था लेकिन आगे ग्रहण किया जाएगा, वे शरीर के रूप में परिणत हुए हैं। मतलब अनाहारिया अनाहारी जिस माना जिनको ग्रहण नहीं किया, ग्रहण किया भी नहीं जाएगा, क्या वे पुद्गल परिणत हुए शरीर के रूप में। तो जहां पर इसका उत्तर जो है आगे दिया जा रहा है, गोयमा है गौतम निर्याण उपाहारिया पोगलना परिणय। नारकियों ने जो पूर्व आहरित पुद्गल है पहले ग्रहण किए थे, वे पुद्गल शरीर आदि के रूप में परिणत हो चुके। परिणय का मतलब परिणत हो चुके हैं, जो पहले ग्रहण किए थे। आहारिया आहारिज्य माना पोगल्ला परिणया परिणमती। अब जो दो शब्द है, आहारिया जिसको पहले ग्रहण किया था, और आहारिज्य माना जिनको वर्तमान में ग्रहण किया जा रहा है। अब दोनों के संबंध में कहा है, ऐसे पुद्गल परिणया जो पहले आहार के रूप में ग्रहण किए थे, वो परिणत हो चुके हैं शरीर के रूप में। और जो वर्तमान में ग्रहण किए जा रहे हैं, वर्तमान में ग्रहण किया जा रहा है जिनको, वे परिणमंतीय, वो शरीर के रूप में परिणमन उनका हो रहा। क्योंकि पुद्गल ग्रहण किए जा रहे हैं, तो उस समय उनका परिणमन हो रहा है। जो पहले ग्रहण किए था उनका परिणमन पहले ही हो चुका है। और तीसरा प्रश्न है, अनाहारिया आहारित्य समाना पोगला नो परिणया परिनिमिषन्ति। जिन पुद्गलों को पूर्व काल में ग्रहण नहीं किया भूतकाल में, लेकिन वर्तमान काल में, लेकिन आहारित्य समाना भविष्य काल में ग्रहण किया जाएगा। तो ऐसे पोगला पुद्गल नो परिणया जिनको ग्रहण ही नहीं किया, वो परिणत कैसे होंगे, लेकिन आगे ग्रहण किया जाएगा तो परिणमिसंति, उनका परिणमन हो नहीं रहा, जब ग्रहण करेंगे उस समय उनका परिणमन होगा। तो परिणमिसंति जो है ये भी भविष्य काल की क्रिया है। अनाहार्या अनाहारित माना पोगुल्ला नो परिणया नो परिणमिसंति। जिन पुद्गलों का आहार ग्रहण नहीं किया और ना आगे ग्रहण किया जाएगा, वे पुद्गल ना तो शरीर के रूप में परिणत हुए हैं और ना ही आगे होंगे। अब अगले जो प्रश्न है, निर्याण भंते कुब्बा हारिया पोगल्ला चिया, ये तो आहार ग्रहण किया और परिणमन हुआ या नहीं, इनके संबंध में था। अब पुद्गलों का चय भी होता है, उपचय भी होता है। चय होता है पहली चुनाई, और दूसरी चुनाई क्या है, वो उपचय। जैसे पेंट करते हैं ना, एक बार तो सीमेंट के ऊपर पहले सीमेंट के लिए पहली बार पेंट किया, फिर उसके बाद दूसरी बार किया। पहला तो चय है, दूसरा क्या है, उपचय, तीसरा भी उपचय है। अब ये आगे उपचय के रूप में रहेंगे। ऐसे शरीर के अंदर पुद्गलों का चय उपचय होता है, कर्मों का भी तो चय उपचय होता है ना। एक कर्म बांधे, फिर उसके बाद और बांधे और बांधे और बांधे,
ऐसे चय उपचय चलता रहता है। इनके संबंध में चय उपचय और उदीरना वेदना निर्जरा, इनके संबंध में ये प्रश्नोत्तर होंगे तो कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिंहाण, नमो आयुर्याण, नमो ओगधायाण, नमो लोय आहुरम, तेजो पंत नमो तारो सागर पावन दर्शनो, मंगलारूप समृद्धि परम होय मंगलम, श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिंहामंगलम साहुमंगलम, केवली गणपा धम्मो मंगलम चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धालोकम साहुलोकम, केवली गणपा धम्मो लोकम, चतारि सर्वे प्रज्ञानि हरिहंते सर्वे प्रज्ञानि, सिद्धि सर्वे प्रज्ञानि साहु सर्वे प्रज्ञानि, केवली अनर्थं धम्मं शरणं प्रज्ञामि, चार शरणे सुखरणे दुखरणे मंगल करने और चरण नहीं कोय, जो भाव प्राणी आश्रय अक्षय अमर पद, सबको यथा योग्य वंदना।